Hello everyone, you are watching Cognito Technido channel. Welcome to a new series. जहाँ पे हमारा उद्देश्य है समाज में बदलाव लाना. So today we have with us Dr. ज्ञानेंद्र मिश्रा sir, founder president of उड़ान Society. And Mrs. Krati Agarwal ma'am from Cognito Technido channel. Thank you. स्वागत है आपका. मेरे साथ हैं ज्ञानेंद्र मिश्रा जी जो कि उड़ान के प्रेसिडेंट हैं. मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं अपने उड़ान के बारे में एंड अपने बारे में. थैंक यू कृति और थैंक यू कॉग्निजेंस क्लासेस मुझे आज यहाँ इनवाइट करने के लिए. और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए है, उनको आगे ले जाने के लिए है, उनको उनकी सोच में परिवर्तन करने के लिए. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपका मेहमान के तौर पर यहाँ आया हूँ. और जहाँ तक उड़ान का सवाल है तो उड़ान एक सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन है जो 2004 से रजिस्टर्ड है और हम लोग भारतवर्ष के 4 राज्यों में काम करते हैं. उत्तर प्रदेश के अलावा हम लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में काम करते हैं. और जो उड़ान का जो मेन उद्देश्य है वो है बेसिकली हम लोग महिला और बाल विकास के क्षेत्र में काम ज़्यादा करते हैं. वाटर एंड सैनिटेशन में काम करते हैं, एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, एनवायरनमेंट के फील्ड में काम करते हैं. ये हमारे कुछ 4-5 उद्देश्य हैं जिनके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं पिछले 17 वर्षों से. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हम लोगों ने बनाई थी 2004 में, जैसा मैंने बताया. तो उस वक्त हम लोग यहाँ पे पोलियो एक प्रोग्राम चलता था, पल्स पोलियो प्रोग्राम. और भारत में ये कहा जाता था कि अगर पोलियो को भारत से ख़त्म होना है तो उसे अलीगढ़ से ख़त्म होना होगा. तो उस दौर में हम लोग काम किया करते थे. तो जब हम लोग फील्ड में जाते थे, स्लम बस्तियों में जाते थे, गाँव में जाते थे, तो हम देखते थे कि पोलियो के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कि काम किए जाने की आवश्यकता है. चाहे वो महिला स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो बच्चों की शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हो, चाहे वो सैनिटेशन को लेकर हो, चाहे वो और बेसिक एमिनिटीज़ जो कि होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, उसको लेकर हो. तो हम लोगों ने वहाँ से अपनी शुरुआत करी कि हम लोग कैसे एक समाज के आखिरी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं. और उसकी सोच के साथ हम लोगों ने उड़ान सोसाइटी को शुरू किया. सर, आप इतनी डेडिकेटली काम कर रहे हैं उड़ान के लिए, तो क्या फैक्टर था जिसने आपको इतना इन्फ्लुएंस किया? देखिए, फैक्टर एक ही था और वो सिंपल फैक्टर था कि जब हम लोगों ने ये सोसाइटी बनाई तो मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने समाज में देखी. तो फैक्टर यही था कि कैसे हम लोग जिन्होंने इस समाज से बहुत कुछ लिया है उसको कैसे देना चाहिए समाज को. तो वो क्या तरीका हो सकता है देने का समाज में अपनी, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से दे सकें, चाहे वो अपनी स्किल के माध्यम से दे सकें, चाहे वो अपने धन के माध्यम से दे सकें, चाहे अपने समय के माध्यम से दे सकें. लेकिन हम सब लोगों को इस समाज को कुछ ना कुछ वापस देना चाहिए. बस केवल एक यही उद्देश्य था और यही मन में भावना थी. सर, जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारी सोसाइटी है, स्पेशली जो हमारा यूथ है आज का, वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं. तो आप आने वाले टाइम में हमारी सोसाइटी को किस तरह से देखते हैं? हाँ, देखिए, आपकी बात सही है किसी हद तक, लेकिन दोनों ही बातें हैं कि एक तरफ कुछ बच्चे जो है वो बदलाव की बयार में बह रहे हैं, लेकिन समाज में जो आने वाली पीढ़ी है उसने अब जो है भारतीय संस्कृति, भारतीय सरोकार, भारतीय सामाजिकता, भारतीय परंपरा, इस विधि को भी अपना रही है वो. तो दोनों ही बातें हैं और मैं स्वागत करता हूँ ऐसे बच्चों का, वो क्योंकि वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ मूव करना कोई समस्या नहीं है अगर वो वहाँ पे देखते हैं, लेकिन हम अपने मूल्यों से, अपनी चीज़ों से ना भटकें, ये महत्वपूर्ण है. तो उसको समझते हुए हमें अगर सब चीज़ें देखनी है, समझनी है, तो हम अपने जो आदर्श हैं, अपने जो मूल्य हैं, उनकी से ना भटकें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए. बहुत अच्छा सर. सर, पूछना चाहूँगी जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक प्रॉब्लम है, तो ऐसी आपको कौन सी सामाजिक प्रॉब्लम लगती है जिसको इंस्टेंट सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है? हाँ, देखिए, सोशल वर्क में ना हम 2 चीज़ें सीखते हैं. एक ये सीखते हैं कि हमको तुरंत किन चीज़ों पे काम करना है. जैसे आपने देखा कि कोई एक बाढ़ आई अगर, तो बाढ़ आएगी तो हमें तत्काल कुछ राहत की ज़रूरत होती है बाढ़ में.
लेकिन हमें लॉन्ग टर्म गोल्स भी कुछ बनाने होते हैं कि हमको अगर बाढ़ आई है तो वहाँ से सब कुछ तहस नहस हो गया तो वहाँ पे हमें स्कूल भी खोलने हैं, वहाँ पे जो है शिक्षा के केंद्र के साथ साथ वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं भी देनी है, वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़त्म हो गया उसको भी देना है। तो सोशल वर्क में हम ना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स की तरफ काम करते हैं। तो जहाँ तक आप बात कहते हैं कि तात्कालिक रूप से हमें जो है किन चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है, सामाजिक प्रॉब्लम जो हाँ सामाजिक समस्याएं, तो वो मैं समझता हूँ कि देखिए एक तो जो है शिक्षा और एक है स्वास्थ्य, ये बेसिक चीज़ें हैं जिस पे कि हमें लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी दोनों ही चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। एक बार अगर हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, एक बार हम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर देंगे जिस पे कि हमारा अधिकतम पैसा खर्च होता है, तो शायद एक परिवार अपनी मजबूती पालेगा। और अगर हमने उसको जो है बेसिक नीड्स को उसकी को पूरा कर दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य की को, तो वो परिवार जो है अपना चल जाएगा आगे, अपने आप को आगे बढ़ाने में वो कारगर हो जाएगा। क्या सर आपको लगता है वाकई में जो हमारी पैट्रियाटिक सोसाइटी है वो रूट कॉज है बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स का? हाँ देखिए, जैसे आपने बात कही कि पितृसत्तात्मक समाज है भारतीय, और यहाँ पे जो है पुरुषों को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और इसके अलावा महिलाएं जो है उनको सब चीज़ों में निर्णय लेने के लिए अपने पुरुष साथियों का, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, उनको जो है तवज्जो भी मिलती है और उनके निर्णय पे चलना पड़ता है। लेकिन समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, महिलाओं के प्रति सोच में भी बदलाव आ रहा है हमारी, और जो महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता है वो भी वृद्धि कर रही है, और महिलाएं बहुत सारे क्षेत्रों में आगे भी आ रही हैं। जैसा मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो डांसिंग, मॉडलिंग, शिक्षा और दूसरा सामाजिकता, उन सब क्षेत्रों में महिलाएं आगे आ रही हैं और बहुत अच्छा कर भी रही हैं। और आप देखती होंगी कि कभी भी सीबीएसई के बोर्ड के रिज़ल्ट्स आएँ तो हमेशा लड़कियों का रिज़ल्ट अच्छा होता है, और कहीं आप जॉब्स में देखेंगे तो लड़कियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ों में परफॉर्म कर रही हैं। जैसे आप देखेंगे ड्राइविंग है तो बस के ड्राइवर भी आजकल जो है लड़कियां, ऑटो आजकल महिलाएं चला रही हैं, ट्रेन्स की ड्राइवर लड़कियां, एरोप्लेन लड़कियां चला रही हैं। तो बहुत सारा बदलाव आया है समाज में, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय समाज और बदलेगा और हम अपनी महिलाओं को और ज़्यादा तवज्जो दे पाएंगे। तो जहाँ तक जो पितृसत्तात्मक विषय था आपका, तो वो पुरुष भी आजकल समझ रहे हैं और समाज के पूरे ओवरऑल सोच में बदलाव आ रहा है, तो निश्चित रूप से एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ओके सर, जानना चाहूँगी जैसे कि आप जैसे हमारा जैसे सर मैं जानना चाहूँगी जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसको लीगल सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है या फिर सोशियोलॉजिकल सॉल्यूशंस की? देखिए, लीगल समाज में कानून बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट नए नए ऑर्डर करता है, वो भी एक तरीके से वो कानून, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो कानून की मान्यता है, तो वो बनते हैं। लेकिन उसको फॉलो करने वाले कौन लोग हैं? उसको फॉलो समाज में हम और आप जैसे लोग करते हैं। अगर हम उसको ठीक ढंग से फॉलो करेंगे, चाहे वो समाज के नॉर्म्स हों या फिर जो लीगल जो हमारा सेटअप है उसके जो तहत जो दिए गए चीज़ें हैं उसको मानने की बात हो, वो दोनों को समाज को ही फॉलो करना है। तो समाज अगर अपने रूल्स बनाता है और उसको फॉलो करता है तो वो शायद ज़्यादा आसानी से जो है हम लोग उसको मैनेज कर पाते हैं, काम कर पाते हैं, उस पर ध्यान दे पाते हैं। तो इसलिए लीगल हमको एक गाइडेंस की तरह से देखना चाहिए कि लीगल अगर एक सेटअप एक बना है, संविधान बना है, कानून बना है, तो वो एक हमारे गाइडिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन उसको फॉलो समाज में हम लोगों को करना है। तो अगर समाज में परिवर्तन आएगा तो वो एक लॉन्ग टर्म परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। एक वैज्ञानिक परिवर्तन होता है, आपने नमक में चीनी मिलाई और पानी डाला तो वो घुल गया, तो वो आपको तुरंत दिखाई देगा। लेकिन सामाजिक परिवर्तन थोड़ा समय लेते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन थोड़ा समय लेता है। तो धीरे धीरे आने वाले जो है, ये मैं सोचता हूँ कि पॉजिटिव मेरा व्यू है इस विषय पर कि समाज में परिवर्तन आएगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा समाज बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि सामाजिक परिवर्तन हमेशा समय लेते हैं। चलिए सर बताइए कि किस तरह से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उड़ान के साथ जुड़ सकते हैं सोशल हेल्प करने की? हाँ देखिए, जैसा कि आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है,
तो उड़ान की एक वेबसाइट है udansociety.org। तो अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं उस पर जाएंगे, विज़िट करेंगे, वहाँ पे जॉइन अस करके हमारे पास ऑप्शन है, तो वो एज ए वॉलंटियर, एज ए इंटर्न, एज ए कैंपस एम्बेसडर कैसे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे एक फॉर्म है, वो उसको फिल करेंगे और वो जो है वो फॉर्म हमारे पास आएगा और हमें मिलेगा, तो हम उसको जो है निश्चित रूप से उनको कांटेक्ट करते हैं और वो अपनी अपनी स्किल्स के साथ, अपने अपने जो उनका जो कमिटमेंट है उसके साथ में हमारे पास आते हैं और फिर हम लोग उनको उन्हीं के हिसाब से कुछ काम उनके साथ में मिल के करते हैं और निश्चित रूप से वो एक बड़ा बदलाव के केंद्र बनते हैं। थैंक यू सो मच सर।